मंच पर आसीन पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे नेतागण और मेरे सामने विराजमान युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गगण, माताएं और बहनें, आज आप लोग यहाँ पधारे हो एक उस लीडर को ताकत देने के लिए जो अपन लोगों की ताकत बनके सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं इस चिलचिलाती धूप के अंदर। किसान की, मजदूर की, मजबूर की, युवाओं की ताकत बनके जो अपन लोगों के लिए सड़कों पे रात और दिन, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात हो, उसके अंदर अपन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए आज अपन सब लोग उनके समर्थन में हैं, क्योंकि वो अपन लोगों के लिए, युवा शक्ति के लिए, इनके भविष्य के लिए आज लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष तो नाकाम है लड़ाई लड़ने में। हर एक पर्चा होते हैं आउट की जब खबर आती है तो उन माता पिता पे क्या गुजरती है सोचिए, जो रात दिन खेतों में मेहनत करके फसल उगाते हैं और उसको बेच के अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं। उन बेटे बेटियों की, उन माता पिता की, उनके सपनों की जब हत्या होती है तो सोचिए उन बड़े बुजुर्गों पे क्या बीतती है जो गांव ग्रामीण परिवेश के अंदर, उन परिवार का यदि एक बेटा नौकरी लगता है तो कितने लोगों के सपने साकार होते हैं सोचिए। उन लोगों की सपनों की हत्या होना, इसका मतलब प्रदेश के सभी साथियों के साथ अन्याय होना। ये अब युवा शक्ति और ये जो असली जनता का लीडर होता है वो कभी सहन नहीं करता है। उसकी लड़ाई मजबूती से जो सड़क पे लड़ रहे वो है सचिन पायलट। उनके साथ अपन लोग मजबूती से आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो अपने साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनको अपने सुख दुख के बारे में पता है। प्रदेश के युवा साथियों का भविष्य सुनहरा कैसे होगा, उस और वो कार्य करते हैं, एक विजन लेके चलते हैं। उनके चेहरे पे आप लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़े बहुमत के साथ पार्टी को सत्ता में लेके आए थे, तो अपन लोगों के सपने भी तो उनसे जुड़े हुए हैं कि अपने लिए क्या कार्य करने चाहिए। और उन्हीं सपनों की जब हत्या होती है तो अपन लोगों के ऊपर क्या बीतती है सोचिए। एक दिन मुखिया जी कहते हैं कि मैं अमित शाह और मोदी जी से जो कर्जा लिया गया वो चुका दूंगा। वो कर्जा तो आप चुका दोगे, लेकिन किसानों वाला कर्जा आपको नहीं दिख रहा है। किसानों की जमीन जा रही है, वो कर्जा आपको नहीं दिख रहा है, उनकी जमीन नहीं दिख रही है। किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। आप अभी कैंप चला रहे हो, जगह जगह तंबू तनवा रहे हो, अधिकारियों को बिठा रहे हो, किसानों को लाइन हाजिर करवा रहे हो गांव गांव में। क्यों आप लोगों के पास बीपीएल वालों की, राशन कार्ड वालों की लिस्ट नहीं है क्या? जब आपके पास सारी लिस्ट है, जनता अधिकारियों से कहती है साहब हमारे को क्यों इस धूप के अंदर दुखी कर रहे हो, हम खेतीबाड़ी करते हैं, ये टाइम हमें थोड़ा आराम करने के लिए मिलता है। तो अधिकारी कहते हैं कि चुनाव का समय है, मुखिया जी को प्रचार प्रसार करना है। तो लोग कहते हैं प्रचार प्रसार कर्मों से होता है। प्रचार प्रसार आपके कर्मों से होता है, नहीं कि आप जबरदस्ती जनता के ऊपर अपनी फोटो और अपने पर्चे थाप रहे हो। आप यदि अच्छे कर्म करोगे जनता से, जनता के लिए यदि सही नीतियां और सही मायने में जो व्यक्ति काम करेगा, यह जनता हमेशा उसी के साथ रहती है। पिछले कई दिनों से बाबुओं की हड़ताल चल रही है, लंबे टाइम से। सोचिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले साथियों के ऊपर क्या बीत रही है कि उनको कई भाइयों की नौकरियां लग गई, कईयों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। वो कितने पीड़ित है, इस जनता की पीड़ा के बारे में आपको जानना होगा। मैं तो ये मानता हूं कि सचिन पायलट साहब इस जनता के लिए पहले भी संघर्ष कर रहे थे और आज भी मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता पूरी ताकत के साथ आदरणीय पायलट साहब के साथ पहले भी थी और आज भी रहेगी।
राम राम सा साथियों, आप लोग आज पधारे और इतना प्यार दिया, धन्यवाद।